Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. मुकाबला कहाँ है? ना पड़ो चक्कर में, कोई नहीं टक्कर में। देखिए, जो घबराता है वो ये बात बोलता है। और आप सब लोग जानते हैं कि इस बार इंडिया का सीधी टक्कर एनडीए के साथ है और हमें एनडीए मुक्त भारत बनाना है और वो इंडिया ही बनाएगी। हमने यही कहा था कि कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में। तो पहले चरण की वोटिंग 19 अप्रैल को है। 8 सीटों पर महामुकाबला है। बाकायदा इसके लिए नॉमिनेशन का काम भी पूरा हो चुका है, लेकिन ये महामुकाबला है किसके बीच और कौन जीत सकता है, आइए चर्चा करें इस खास शो में जिसका नाम है महामुकाबला। नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे हाजिर हूं यूपी तक पर। सहारनपुर के बाद आज बारी है बिजनौर लोकसभा सीट की, जहां भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल गठबंधन ने चंदन चौहान को अपना उम्मीदवार यानी कि प्रत्याशी बनाया है। वहीं इंडिया गठबंधन से दीपक सैनी को प्रत्याशी बनाया गया है, तो वहीं बहुजन समाज पार्टी ने चौधरी विजेंद्र सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है। तीनों पार्टी के प्रत्याशी अब पूरी तरह से चुनावी मैदान में उतर गए हैं और लगातार लोगों से संपर्क स्थापित कर रहे हैं, अपने अपने पक्ष में मतदान करने की बात कर रहे हैं। इसमें मजेदार बात तो यह है कि तीनों पार्टी के प्रत्याशी अपनी जीत को लेकर पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं और दावा कर रहे हैं कि कोई नहीं है टक्कर में, मत पड़ो चक्कर में। लेकिन कहने से कुछ नहीं होगा। आइए बिजनौर के वरिष्ठ पत्रकारों से जानते हैं कि क्यों इन प्रत्याशियों को इस सीट पर चुना गया, यानी प्रत्याशियों के तौर पर उतारा गया है। तो आइए जानते हैं क्या कुछ समीकरण है। देखिए, बिजनौर लोकसभा में सपा हो, बसपा हो, भाजपा रालोद गठबंधन हो, इन्होंने सबने क्या करा है, अपने कोर वोटर के साथ साथ एक जातीय गोलबंदी करने का ध्यान रखा है। बड़ी जातियों को साथ लाने के लिए इन्होंने टिकट दी है। जैसे रालोद ने टिकट दिया है, चंदन चौहान को दिया है। उसे पता है कि बीजेपी का वोट उनसे मिल रहा है, अपना जाट वोट कोर वोटर है उसका, और उसने गुर्जर वोट अच्छा खासा 1.5-2 लाख गुर्जर है, उसे जोड़ने के लिए गुर्जर को लिया है। ऐसे ही अगर आप सपा को देखें, सपा ये मानती है कि मुसलमान टोटल उसका कोर वोटर है। अब उन्हें एक और वोट चाहिए था, तो उन्हें जो है वो नूरपुर विधायक का लड़का है दीपक सैनी, उन्हें लगा कि सैनी वोट हमारे साथ आ जाएगा, अच्छा खासा 2.25 लाख करीब सैनी है, बड़ा भारी स्थिति बदल जाती है सैनी आने, वो सैनी को लिया है। बसपा ने भी जातीय गणित बैठाने की कोशिश करी। बसपा को पता है भाई दलित जो है वो 13 करोड़ वोटर है, अब उसे और वोट एक बड़ा सा जातीय वर्ग चाहिए था, उसके लिए उसने अच्छा 1.5 लाख के करीब वाला जाट वोटर पकड़ा। तो जातीय समीकरण को साधने के लिए सभी पार्टियों ने पूरी कोशिश की है कि ऐसा कैंडिडेट उतारा जाए जिससे चुनाव में ना केवल फाइट दी जाए बल्कि धमाकेदार जीत भी दर्ज कर सकें। हालांकि कैंडिडेट्स ने नामांकन के दौरान एक दूसरे पर खूब जो है आरोप प्रत्यारोप लगा, खूब चैलेंज किया और टिकट मिलने पर कहा राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता पे वो अपना चुनाव मान के इस चुनाव को लड़ाएगा और 36 बिरादरी, हर धर्म, हर जाति के पास जाके मतदान की अपील करना चाहेगा, क्योंकि देश को जो नारा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने दिया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस नारे को ज़मीन पे उतारने के लिए दोनों पार्टियों के साथ साथ हम सब लोग कार्यकर्ता अपना पसीना बहाने को तैयार हैं। देखिए, जो घबराता है वो ये बात बोलता है और आप सब लोग जानते हैं कि इस बार इंडिया का सीधी टक्कर एनडीए के साथ है और हमें एनडीए मुक्त भारत बनाना है और वो इंडिया ही बनाएगी। जाट समाज की वोट काटने का उद्देश्य नहीं है, ना ही वो मकसद है, ना ही जाट समाज की वोट कट रही है। वो हमेशा से मेरे साथ है, मैं उन्हीं के परिवार का एक अंश हूँ और जितने भी जाट समाज में लोग हैं उनका आशीर्वाद, बड़ों का आशीर्वाद, छोटों का प्यार मेरे साथ है। जनता से क्या अपील है? जनता भारी मतों से मुझे जिताएगी, उनसे मैं यही आग्रह करता हूँ, जैसा उन्होंने मेरे ऊपर प्यार बना के रखा हुआ है ऐसा ही हमेशा प्यार और आशीर्वाद मेरे ऊपर बना के रखें। खैर, आपको बता दें कि बिजनौर लोकसभा में 5 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें बिजनौर, चांदपुर, पुरकाजी, हस्तिनापुर, मीरापुर शामिल है। एक आंकड़े के अनुसार इस लोकसभा सीट में 17 लाख से ज्यादा मतदाता है। इनमें अगर जातिगत वोटर की बात करें तो करीब 4.5 लाख से 5 लाख के आसपास मुस्लिम वोटर हैं, जबकि 4 लाख के बीच वोटर जो है वो दलित और 1.5 से 2.25 लाख के करीब जो है जाट वोटर बताया जाता है। तो वहीं 1.5 लाख से ज्यादा सैनी वोटर हैं। इसके अलावा 1 से 1.25 लाख से ज्यादा जो है वो लगभग गुजर वोटर हैं। इस सीट पर मुस्लिम और दलित वोटर हमेशा निर्णायक रहा है, तो इसीलिए तीनों प्रत्याशियों को लगता है कि उनकी जीत पक्की है। देखिए जहाँ 36 बिरादरियों का आशीर्वाद होता है,
और जयंत चौधरी जी जैसा और नरेंद्र मोदी जी जैसा नेतृत्व होता है। और जिस परिवार से मैं आता हूँ, स्वर्गीय बाबू नारायण सिंह जी और संजय चौहान जी का विरासत है, उनको बाद मेरे ख्याल से कोई कहने की कोई गुंजाइश नहीं रहती। सिर्फ सम्मान और आशीर्वाद जनता का चाहिए, उनके बीच जाना। मेरा लक्ष्य सिर्फ चुनौती ये है मेरे लिए कि मैं हर व्यक्ति, हर गली, हर घर, हर गांव तक जाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये मेरी चुनौती है। हमने यही कहा था कि कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में। हर वर्ग का, पिछड़े वर्ग का, दलित वर्ग का, अल्पसंख्यक वर्ग का, आदिवासी भाइयों का, अगड़े वर्ग का, सब लोग वर्ग साथ हैं हमारे, चुनाव लड़वा रहे हैं, साथ में हमारे खड़े हैं और हम भी अपनी बात उनसे रख रहे हैं। सब लोगों का बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है और अब चुनाव चालू है, धीरे धीरे आप लोग साथ रहेंगे, जगह जगह मुलाकात भी होगी आप लोगों से। यानी कि आपने मूड बना लिया दोनों पार्टी को टक्कर देने। बिल्कुल सर, चैलेंज, इसलिए नॉमिनेशन कराया है सर, युवाओं की आवाज़ उठाने के लिए कराया है। लोकसभा में आप अपना मुकाबला किससे मानते हैं? मुकाबला कहाँ है? ना पड़ो चक्कर में, कोई नहीं टक्कर में। नहीं बहन जी, जब से मायावती बहन जी जीती हैं उसके बाद से ये सीट बसपा की अपने दम पे कभी जीती नहीं बसपा ने, तो आप मुकाबला अकेले कैसे लड़ेंगे ये बताइए थोड़ा, क्या समीकरण है? पूरे बिजनौर लोकसभा की जनता मेरे साथ है, मैं अकेला कहाँ हूँ। बिजनौर लोकसभा के इतिहास की बात करें तो राम मंदिर आंदोलन के बाद से यानी कि 1991 से अब तक भारतीय जनता पार्टी 4 बार इस सीट पर अपना कब्जा जमा चुकी है, लेकिन यह बात भी सत्य है कि इस सीट पर दोबारा कोई भी प्रत्याशी रिपीट नहीं हुआ है। आपको बता दें 2004 के लोकसभा चुनाव में यहां पर रालोद के मुंशी राम ने जीत दर्ज की थी, फिर 2009 में संजय सिंह चौहान रालोद ने फिर वापसी की थी और उसके बाद 2014 में कुंवर भारतेंद्र सिंह जो है उन्हें जीत हासिल की थी और ये बीजेपी के थे। उसके बाद 2019 में बसपा के मलूक नागर ने जीत दर्ज कर दिल्ली तक अपना रास्ता तय किया था। तो चलिए अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर कि लोकसभा चुनाव 2024 में आखिर बिजनौर के इस महामुकाबले में दमदार फाइटर कौन है, जिसके जीतने की उम्मीद ज्यादा है। इस पर बिजनौर के वरिष्ठ पत्रकारों का कहना है। नतीजे तो हम स्पष्ट नहीं बता सकते, लेकिन एक अंदाजा लगा सकते हैं कि फाइट जिसकी होनी है वो सपा के, आज की डेट में सपा का कैंडिडेट सबसे मजबूत है और उसकी फाइट संभवतः उसकी फाइट रालोद के कैंडिडेट से होनी है और बसपा नंबर 3 पर जाएगी, जो हमारा अपना अनुमान है। समाजवादी पार्टी ने सैनी समाज का प्रत्याशी उतारकर मुकाबले को बड़ा दिलचस्प बना दिया है। उनकी सोच ये है कि अगर मुस्लिम मतदाताओं के साथ, जो कि समाजवादी पार्टी का परंपरागत वोट बैंक है, अगर सैनी मिल जाता है तो उनकी स्थिति बहुत बेहतर हो सकती है। वे मुकाबले को त्रिकोणीय कर सकते हैं और उनको लगता है कि ऐसे वे जीत भी सकते हैं। तो पत्रकारों का कहना है कि इस बार तीनों अच्छी फाइट में है, लेकिन सपा के कैंडिडेट ज्यादा स्ट्रॉन्ग दावेदारी दिखाते नजर आ रहे हैं। बहरहाल पहले फेज में यानी 19 अप्रैल को यहां वोटिंग होनी है और अब 4 जून को नतीजे तय करेंगे कि इस महामुकाबले में कौन जीतकर संसद तक पहुंचता है। आप तक ये पूरी जानकारी लाए बिजनौर से हमारे संवाददाता संजीव शर्मा ने। ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आपके हिसाब से बिजनौर के महामुकाबले में कौन जीतेगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप पढ़िए यूपी तक की वेबसाइट और देखते रहें यूपी तक। धन्यवाद।